हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है इसमें हम इक्वेशन जो कि रिड्यूसिबल है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में उन्हीं की बात कर रहे हैं। और ये इस प्ले सीरीज का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम रूल नंबर 3 और 4 की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इसको। तो सपोज एक क्वेश्चन अगर हमें दिया गया है, सॉल्व dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy। ये इक्वेशन है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग इट टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हुए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी mdx plus ndy। So mdx plus ndy के लिए क्या करना होगा? We will cross multiply these two. So the cross multiply here, so we have mdx like x square plus y square plus 1 dx will be multiplied to this, तो dx का मल्टीप्लाई हो गया, dy multiply this and side change होगा, तो this will be negative, so minus 2xy dy is equal to 0। तो जो इक्वेशन हमें मिल रही है वो मिल रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx minus 2xy dy is equal to 0। On comparing with the standard form mdx plus ndy, m की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to 1 and the value of n is minus 2xy, राइट। अब ये चेक करना होगा कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो एग्जैक्ट है या नहीं। सो इन ऑर्डर टू चेक वी हैव टू चेक फॉर द कंडीशन ऑफ exactness. So the condition of exactness we require del m by y del y. So m is equal to here x square plus y square plus 1। तो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू y, x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y का हो जाएगा 2y एंड अगेन 1 इज कांस्टेंट, इट विल बी 0। तो यहाँ से जो del m by del y की वैल्यू आ रही है दिस इज इक्वल टू 2y। सिमिलरली जब हम बात करते हैं del m by del x की, सो द वैल्यू ऑफ del m by del x क्या होगी? विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया हमने माइनस 2xy को x के लिए डिफरेंशिएट करना है। तो x के लिए जब डिफरेंशिएट किया तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी एज इट इज हो जाएगा 2y। So del m by del y is positive 2y and del m by del x is minus 2y. So here I can write del m by del y is not equal to del n by del x. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, the equation 1 is not exact. So I can write here equation 1 is not exact, right? अब एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको एग्जैक्ट बनाकर सॉल्व करेंगे। अब एग्जैक्ट कैसे बनाई जाएगी इसके लिए आप देखिए। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे? तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लिखेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि रूल नंबर 1 है अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 होमोजीनियस नहीं है। दो टर्म्स हैं जो डिग्री 2 की हैं, 1 इज कांस्टेंट, सो रूल नंबर 1 कैन नॉट बी अप्लाइड हियर। रूल 2 इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर। ठीक है, रूल 2 में हमने लिखा था कि इफ m देयर इज सम स्पेसिफिक फॉर्मूला, मींस m में आपने मल्टीप्लाई किया था y का और n में मल्टीप्लाई किया था x का, सो द रूल 2 इज नॉट एप्लीकेबल हियर। उस वजह से अब रूल 3 या रूल 4 के चांस बनते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं रूल नंबर 4 से हमने डिस्कस किया था, जिसमें सॉरी रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। रूल क्या है उसमें? हम 1 अपॉन n del m by del y माइनस del n by del x की वैल्यू निकाल कर दे। अगर ये वैल्यू फंक्शन ऑफ x आती है, हमने डिस्कस किया था इफ 1 अपॉन n del m by del y माइनस del m by del x की वैल्यू सम फंक्शन ऑफ x मुझे मिल जाती है या कांस्टेंट आ जाती है, तो ये पर्टिकुलर रूल अप्लाई हो जाएगा
और अगर ये रूल अप्लाई होता है देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर होगा तो बनता है ई टू द पावर इंटीग्रल 5x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा अगर रूल सक्सेसफुल रहा तो, राइट। तो हमने फाइंड किया। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n del m by del y माइनस del n by del x। इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू माइनस 2xy, तो आई कैन राइट हियर 1 अपॉन माइनस 2xy इनसाइड द ब्रैकेट del m by del y। सो del m by del y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2y। सो दिस इज 2y माइनस del n by del x। del n by del x निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर प्लस 2x हो जाएगा, सॉरी इस 2y। तो यहाँ से आपने जब लिखा दोनों ऐड हो जाएंगे। सो हियर वी हैव 4y अपॉन माइनस 2xy। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4y है, y से y कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हुआ, सो दिस इज माइनस 2 अपॉन x। मैं देख रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन आ रही है। तो यहाँ पर ये रूल हमारा सक्सेसफुल रह रहा है ऐसा हमें लग रहा है, राइट। नाउ therefore I can write here integrating factor is given by e to the power integral 5x dx, राइट। यहाँ से हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रल 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2 अपॉन एक्स, सो माइनस 2 बाय एक्स dx। इंटीग्रेट किया तो आफ्टर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, सो दिस इज e टू दी पावर माइनस 2 लॉग एक्स। इसको आप लिख सकते हैं, रूल है n log m अगर होता है, इफ n log m इज देयर, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log m टू द पावर n। इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर माइनस 2। एक रूल और होता है कि अगर e टू द पावर log x है तो उसको x लिखा जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग में इसको क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर माइनस 2, या फिर आप चाहें तो इसी को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया हमारे पास, सो आई कैन राइट हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकला, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2xy dy। इक्वेशन नंबर 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर, सो ऑन मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन नंबर 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो आई कैन राइट हियर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जो इक्वेशन है इसको लिख देते हैं। इक्वेशन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम, अब ये एक इक्वेशन बन गई, सो दिस विल बी द दिस मे बी एग्जैक्ट, सो विल चेक इट। m1 की वैल्यू अगर आप निकालते तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड इन बोथ द टर्म्स, सो 1 अपॉन m1 विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n1 इज इक्वल टू माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। इसी को आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
और यहाँ से n1 आ जाएगा माइनस टू एक्स कैंसिल दैट माइनस 2y अपॉन एक्स, राइट। नाउ अब जो मैं करने जा रहा हूँ वी हैव टू चेक कि रूल 3 और रूल 4 में कौन सा अप्लाई होगा, है ना। चांस दिख रहे हैं रूल नंबर 3 है क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स आ गया है, बट फर्दर वी विल वेरीफाई कि जो हम काम कर रहे हैं सही है कि गलत है। सो नाउ लेट्स अगेन चेक फॉर द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस के लिए क्या करेंगे आप, डेल m1 बाय डेल y की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, y स्क्वायर का 2y और x स्क्वायर कांस्टेंट है तो यहाँ से आ जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हमने फाइंड किया डेल n1 बाय डेल x। ठीक है, यहाँ पर आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का उसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन एक्स है, x कांस्टेंट है। सो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का डेरिवेटिव 0, सेकंड टर्म में y स्क्वायर था तो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 2y आपने लिख दिया। नाउ डेल n1 बाय डेल x, n इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस 2y कांस्टेंट हो गया, 1 अपॉन x को इंटीग्रेट किया तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, x की पावर -1 बना के आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएट करना नॉट इंटीग्रेशन। सो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 x की पावर -2। सो आई कैन राइट हियर -2y अपॉन x की पावर -1, तो दिस विल बी माइनस x की पावर -2। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम देख रहे हैं कि डेल m1 बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n1 बाय डेल x, दोनों इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन हमने लिखी है वो इक्वेशन अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो अब आप इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन ला सकते हैं। The solution of this equation is given by, therefore this equation जो हमने लिखी है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रल m1 dy dx प्लस इंटीग्रल n1 dy इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट टर्म में y को कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेशन करेंगे, सेकेंड वाले में x नॉट कंटेनिंग है ना तो x विल बी एब्सेंट, टर्म्स नॉट कंटेन, इसको ऐसा लिखिए x द टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, तो n शुड बी टर्म्स ऑफ y only, नॉट कंटेनिंग x, राइट। यहाँ पर y कांस्टेंट है और यहाँ पर नॉट कंटेनिंग x ही याद रखिए, पहला इंटीग्रल x के लिए दूसरा y के लिए। यहाँ से m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू आपने यहाँ लिखी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ m1, तो दिस इज नाउ सिंप्लीफाई करके आपने लिखा था 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल n1 माइनस 2y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे लिखना क्या है, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, तो आई एम हैविंग ओनली वन टर्म जिसमें कि x आ रहा है, सो हियर कोई भी टर्म नहीं आएगी सेकंड इंटीग्रल में, दिस विल बी 0 dy इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब इंटीग्रेट किया, यहाँ पर आप क्या करेंगे y कांस्टेंट मान लीजिए, तो y कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहली टर्म 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, सेकंड टर्म में y कांस्टेंट है, x की पावर 2 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन किया जाएगा, सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन x की पावर -2, x पावर -2 को इंटीग्रेट किया तो x पावर -1, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन x, राइट। दिस इज y स्क्वायर इनटू माइनस 1 अपॉन x प्लस सेम चीज यहाँ पर भी आ जाएगी, तो 1 अपॉन x स्क्वायर को x की पावर -2 के फॉर्म में लिखा, दिस इज माइनस 1 अपॉन x
ये 0 का 0 रह जाएगा, इज इक्वल टू सी। सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं तो x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू सी। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सी एक्स। एक्स का मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगा। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरीके से हमने रूल नंबर 3 को डिस्कस किया। अब रूल नंबर 4 भी सेम इसी टाइप से अप्लाई किया जाएगा। उसमें होगा क्या कि जो हमने 1 अपॉन एन डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एम बाय डेल एक्स फाइंड किया है, उसकी जगह हमें 1 अपॉन एम डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना होगी। और अगर वो फंक्शन ऑफ वाई आ जाता है तो रूल 4 आपका अप्लाई हो जाएगा। एंड देन इन द सेम वे जो हमने अभी सॉल्व किया है उसी तरीके से हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। एंड एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी लेक्चर्स हमने यहाँ तैयार किए हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन आरजीपीवी एग्जामिनेशन। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। और मोस्ट ऑफ द मतलब चांस ये बनते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। और आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। इसके बाद में अगर कुछ क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो मेरे लेटेस्ट लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ आपको उसका इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको सुन सकते हैं और अपनी लर्निंग को जारी रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।